अब दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मेटल्स के बाजार में रिकॉर्ड तेजी के बाद अस्थिरता बढ़ने लगी है। सोमवार को घरेलू और विदेशी बाजार में चांदी की कीमतों ने पहले तो नया रिकॉर्ड स्तर छुआ और उसके बाद विदेशी बाजार में भाव 13% टूट गया और घरेलू बाजार में करीब 9% की गिरावट आई। कुछ ऐसा ही ट्रेंड कॉपर में भी दिखा, जहां पहले भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा और बाद में भारी गिरावट आई। प्लेटिनम और गोल्ड की कीमतों में भी इसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिला। लगातार तेजी के बाद गिरावट एक साथ, मतलब आप सोचिए 13% की गिरावट एक दिन में अगर आ जाए तो ये कितना बड़ा झटका है ट्रेडर्स के लिए। स्पेशली आप चार्ट्स देखिए, चार्ट से आप देखकर ये तीखी गिरावट जो है आज की, इसको आप समझ जाएंगे। एक एक कमोडिटी के चार्ट्स हम आपको दिखाते हैं जहां आज आपको तेजी के बाद आई गिरावट देखने को मिलेगी। सर, इस बीच सवाल ये कि कॉपर में रह रहकर तेजी लौट रही है, ताजा उछाल की वजह और फिर उसके बाद ये गिरावट की वजह क्या है? कॉपर मार्केट में आज बड़ा अभूतपूर्व मूव दिखाई दिया। पहले तो हम जो ताजा कारण देखें, जो बड़े कारण दिखाई दिए जिससे कि तुरंत बाजार में तेजी आई, इसके दो बड़े कारण थे। एक तो महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो प्रमुख कॉपर प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया के उनकी तरफ से जो नए संकेत आए वो कॉपर के उत्पादन में गिरावट के थे। खासतौर से जो बड़ी प्रमुख माइंस हैं उनकी तरफ से जो सप्लाई साइड टाइटनेस, इस पर हम बराबर बात कर रहे हैं कि बाजार में कॉपर की आपूर्ति सीमित है। लैटिन अमेरिका से खासतौर से इस बात की खबर आई कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फंसे हुए हैं और इसलिए इस वजह से बाजार में आपूर्ति की कमी लगातार आने वाले समय में रहेगी। स्टॉक्स कम हैं ही, बाजार में डेफिसिट बना हुआ है। ये एक बड़ी वजह थी जिस वजह से कॉपर बहुत तेजी से ऊपर गया। इसके बाद क्या हुआ, अचानक जो बाजार में चर्चा हुई, क्योंकि बाजार टाइट था, इसके बाद जब तेज गिरावट आई रिवर्सल का, तो उसमें डॉलर की मजबूती ने असर किया। चाइना के डेटा में थोड़ा असमंजस बनता हुआ दिखाई दिया और टैरिफ पॉलिसी को लेकर और कमोडिटी के में बुल रन को लेकर जो रिस्क बनते दिखाई दिए वो हमें कॉपर की कीमतों में इतनी तेज गिरावट की वजह बने। महत्वपूर्ण बात समझना है जरूरी कि लगभग यही स्थिति चांदी में भी, चांदी के संदर्भ में इस पर बात करेंगे। शुभम, स्पॉट मार्केट फ्यूचर मार्केट को ड्राइव कर रहा है कॉपर में, क्योंकि कॉपर की जो फिजिकल पोजीशन है, जो भौतिक डिमांड है और भौतिक मांग है, वो इतनी ज्यादा है और सप्लाई इतनी टाइट है कि फ्यूचर मार्केट्स में तेज स्क्वीज बनना शुरू हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट, स्पॉट मार्केट कहीं कोलैप्स नहीं कर रहा है,